मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं हूँ और ना ही मैं बुरी हूँ। मैं इन दोनों श्रेणियों से अलग एक श्रेणी में आती हूँ। मैं अजीब हूँ। मेरा हर काम करने का तरीका भी मेरी तरह अजीब होता है। मैं रिश्ते निभाने में भी अजीब ढंग अपनाती हूँ और रिश्तों को बनाए रखने में भी। मैं हार कर भी हारती नहीं हूँ और जीत कर भी जीतती नहीं हूँ। अजीब है ना, हार कर भी हार ना मानना और हार कर भी ना हारना। दोनों बातें समझने में अंतर है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ के बाहर होती हैं। लाख कोशिश पर भी समझ नहीं आती, जैसे कि मैं, लेकिन बगैर समझे भी शायद दिलचस्प हो सकते हैं। खैर, ये मेरे विचार हैं। मैंने कहा ना, मुझे लगता है। This is Ray and welcome back to the new blog. I hope you all are doing good. um, um, हाँ, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। जो पिछला वाला ब्लॉग डाला था उसमें देखा होगा तुम लोगों ने, मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। इट वॉज़ लाइक कि मेरे राइट हैंड जो है, मतलब राइट हैंड साइड जो है, ये वाला पार्ट दर्द कर रहा था और दर्द यहाँ पीछे से शुरू हो रहा था। और मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी मूव कर रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, लेट रही थी, कुछ भी कर रही थी। मतलब सर ऐसा लग रहा था ना, समवॉट लग रहा था कहीं लिक्विड पाउच है अंदर और वो हिल डुल के, मतलब जैसे हिल डुल रहा है तो वो बहुत दर्द के रूप में आ रहा था। और पहले मैंने सोचा कि पेन किलर खाते हैं, क्या पता सही हो जाए। पेन किलर खाया लेकिन सही नहीं हुआ। फिर 2 बार ऐसे जैसे जस्ट रैंडम जो मेडिकल शॉप होती है, मैं वहाँ से भी गई, पिल्स लेके आई। मैं वहाँ से भी गई, पिल्स लेके आई, खाया, पर आराम नहीं हुआ। तो मतलब मैंने कहा कि अगर दवा नहीं लूँगी तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और मुझे डॉक्टर के पास जाने, इवन हॉस्पिटल जाने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उसका भी कारण है। क्योंकि लगता है पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो इस हिसाब से मैं गई थी डॉक्टर के पास एंड ही गेव मी दिस मच मेडिसिन। वेट, मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली खाते खाते ऐसा हो गया। 1 2 3 4 4 हाँ, फोर पिल्स मुझे सुबह शाम खानी थी, एक खाली पेट, बाकी खाना खाने के बाद। तो अभी मेरा सर काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, यही बताना था। तो आज चल रहे हैं पढ़ेंगे। और अभी दिवाली भी बहुत पास में आने वाली है। मतलब इतना वो लग रहा है कि साल फटाफट 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 बीत रहा है। तो चलो पढ़ते हैं बिना देर किए हुए।
वो भी लाइब्रेरी में नहीं, रूम में, और आपकी मम्मी का कॉल आ जाता है। मैं मतलब ज्योग्राफी का वो खोल के आराम से बैठी, मेरे पास वो पफ्स थे, मैं वो लेके आई, कटोरी भर के था। मम्मी ने बात किया, बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया। मैंने कहा अब मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, प्लीज अब बस हो गया। तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी क्योंकि मैंने बताया था ना मैं थोड़ा बहुत ये भी पढ़ूंगी। तो मैंने अभी कहाँ तक पढ़ा है, हाँ, अब मुझे माउंटेन पीक्स पढ़ना है। मैंने इतना सा बस इतना सा, मतलब कुल मिला के कितने पेज हैं, 32 पेजेस पढ़े हैं। अब इसके बाद माउंटेन पीक्स वगैरह पढ़नी है, तो ये बाद में पढ़ूंगी क्योंकि इसका पीडीएफ भी मेरे पास नहीं है। इस वजह से मैं जो है पहले ये पढ़ रही हूँ। जो पीडीएफ है मेरे पास वो आईपैड में है, उसको तो कभी भी पढ़ सकते हैं। और मुझसे किसी ने पूछा है पिछले वाले ब्लॉग में कि न्यूज़पेपर किस ऐप पे पढ़ती हो, तो न्यूज़पेपर टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो भी पढ़ना है वहाँ से भी मिल सकता है। बाकी आप वेब से भी डाउनलोड कर सकते हो, ब्राउज़र से मतलब कि, तो वैसे ही मिल जाता है ऐसे, मतलब कभी कभार टेलीग्राम से, कभी कभार मतलब ऐसे ब्राउज़र से डाउनलोड हो जाता है, तो इसी तरीके से। हाँ, तो ये कह रही थी अभी ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, चलो हम चलते हैं, कुछ खाना बनाते हैं और किचन साफ़ करते हैं और खाना बनाते हैं। लेट्स गो।
बहुत ज़्यादा इधर फोकस मार रहा था। तो मैं अभी एथिक्स की क्लास कर रही थी। आज मैंने तीसरी क्लास करी है और नोट्स भी बनाए हैं। और वैसे ऑलरेडी मैंने सारा मतलब जो होता है उसका PDF और वो सब बना लिया है iPad में ही, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक हैंडमेड नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन तो मैं उसमें कर ली हूँ, लेकिन मैं फिर भी हैंडमेड नोट्स बना रही हूँ। और जैसा कि तुम लोगों को बताया भी है कि मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, ओवर थिंकिंग, ये वो, एंजाइटी, ये सब का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन मैं एथिक्स पढ़ रही हूँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताएं। मतलब मैं 3 क्लास कर चुकी हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, क्या बताऊँ। एक्चुअली आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि 5 क्लास है या 7 क्लास है, तो देखते हैं। तो अभी एथिक्स ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सोसाइटी भी पढ़नी है। तो लेकिन ये सारे पार्ट ईजी हैं क्योंकि समवेयर सोशलॉजी से कनेक्टेड है, तो सोशलॉजी पढ़ा है तो वो उसकी वजह से मतलब मैच कर रहा है और पढ़ने में बहुत मज़ा आ रही है। सो आई एम सो हैप्पी। मतलब पढ़ना कितना अच्छा होता है। नहीं, तुम आराम से अपने चेयर टेबल पे बैठ के पूरी देश दुनिया की क्या क्या सीख रहे हो। एकदम जब पढ़ने लगते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक्चुअली वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो हाँ, अच्छा लगता है। लेकिन जब जब उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो एक्चुअली हमारे टाइम में क्या है ना कि हमें रिज़ल्ट ये नहीं पता चलेगा कि किसको कितना नॉलेज है, किसको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, कौन कितना जो चीज़ पढ़ रहा है उससे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है। लाइफ में कोई कितना सक्सेसफुल है ये मैटर नहीं करता। यू हैव टू बी IAS, यू हैव टू बी IPS, यू हैव टू बी साइंटिस्ट, यू हैव टू बी इंजीनियर विद 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 lots of money. Only then you will get a recognition in the society. But as a sociology student, मतलब I don't have as a sociology my graduation subject, but yet optional as a sociology optional student. छोड़ो यार, क्या ज़रूरत है इस सारी बातें करने की। मैं बहक जाती हूँ जब मैं बात करने लगती हूँ, तो मुझे लगता है कि ओ देयर आर सो मेनी पीपल आई एम टॉकिंग टू। तो मुझे अपनी बात रखने में मतलब मैं इतना फ्लो कर जाती हूँ कि मैं समझ नहीं पाती कहाँ रुकना चाहिए। ओके ठीक है गाइस, दैट्स इट। पढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पर अभी पढ़ते हैं, रिजल्ट लाने का फुल ट्राई करते हैं। न्यूज़पेपर, तुम मुझसे पूछा था किसी ने न्यूज़पेपर कहाँ पे पढ़ती हो, तो टेलीग्राम पे भी जब तुम ओपन करते हो तो वहाँ पे पेन वेन वगैरह करने का मिल जाता है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी मेरे पास एक फ्री ऐप है कोला नोट्स करके, तो तुम उसमें उस PDF को ओपन करके आराम से मतलब पेन वेन से मार्क करके पढ़ सकते हो। और एक बात है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं जो है सारे वो जो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ उसका वो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगी। बिलीव मी, मैं सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी पढ़ती हूँ उसको जो है हाईलाइट तो करते ही हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे आप हार्ड कॉपी पे पढ़ो चाहे आप सॉफ्ट कॉपी पे पढ़ो, तो हाईलाइट तो करते ही हैं। मैं भी करती हूँ, इवन मैं SS भी रखती हूँ अपने पास, लेकिन मैं उसको जो है पोस्ट करना भूल जाती हूँ। मतलब दिमाग नहीं रहता, सोचती हूँ अभी कर दूँगी, प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूँ। तो सारे आर्टिकल एक साथ पोस्ट कर देती हूँ। क्या बोलते हो तुम लोग? गाइज दैट वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। मतलब अभी अब रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी बिकॉज आई थिंक कि
रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं टेबल पे बैठ के पढ़ना नहीं है मुझको, थोड़ा बहुत ये करना है। और तुम लोगों ने देखा होगा कि आज ये बुक यहाँ पे रखी है क्योंकि मैंने सोचा था पहले तो एक मॉर्निंग में उठ के कुछ 15-20 मिनट पढ़ूँगी, मतलब 10-15 पेजेस, और रात में सोते वक्त 10-15 पेजेस पढ़ूँगी क्योंकि पिछले टाइम आपने जब पहले व्लॉग देखा होगा तो मैं नई बुक पढ़ती थी। एल्केमिस्ट पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड, तो मान लो पिछले प्रीलिम्स के बाद पढ़ा था, तो बहुत सारी बुक पढ़ी थी। लेकिन सारी बुक मैं अपने भाई को दे दी क्योंकि उसे भी बुक पढ़ने का बहुत ऐसे शौक टाइप का है, तो मैं उसको सारी की सारी बुक ले जाके दे दी। तो मेरे पास था नहीं और मेरे दिमाग से भी उतर गया था बुक पढ़ने का। तो मैं बुक स्टोर गई थी तो मुझे मिला था, मैं ये लेके आई थी। तो रोज़ सोने से पहले ये भी थोड़ी देर पढ़ूंगी, अभी शुरुआत ही किया है। तो इस बार नहीं बोलोगे कि ख़त्म करने के बाद तुम लोगों को एनालिसिस दूंगी, बट देखती हूँ उसमें क्या क्या मैं सीखती हूँ। जो भी सीखूंगी वो तुम लोगों को ज़रूर 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 बताऊंगी। तो हाँ, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अच्छे से पढ़ते रहो, हर काम गलत करती हूँ। अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, और फेस्टिवल्स आने वाले हैं, मुझे बताना कौन कौन घर जा रहे हो, कैसा क्या चल रहा है। सो या दैट्स इट, बाय बाय।